हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने ये ज्ञान दिया कि ये पेड़ पौधे मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने कुछ पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। घर के सामने होने से उस घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती है, हमेशा दुख का सामना करना पड़ता है और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। पौधे हमारे भवन की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य है। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। साथ ही यह पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोष को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसलिए शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ शुभ वृक्षों का रोपण करने की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधे होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में अशुभ वृक्षों तथा पौधों का वर्णन मिलता है। इन वृक्षों का घर की सीमा में होना शुभ और अमंगलकारी होता है। कुछ पौधे अशुभ माने जाते हैं। घर में दुख तथा दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है, पर धन का नाश होता है। मनुष्य अपना मान सम्मान तक को देता है। इसलिए यदि आपने भी जाने अनजाने में अपने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगाए हैं तो बिना देरी किए उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं मनुष्य को कौन से पेड़ लगाने चाहिए और कौन से नहीं। सबसे पहले है पीपल का पेड़। किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जलाशय के पास होने से पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार के पीपल को जो स्पर्श करता है, पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि विष्णु निवास करते हैं। इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर निवास करते हैं। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाता है अथवा उसकी टहनी तोड़ता है, महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य नरक में रहता है और उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आंवले का फल समस्त लोगों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले का वृक्ष लगाने वाला पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य का निवास नहीं होता है और देवता रक्षा करते हैं। तो संसार के सभी तीर्थ से बढ़कर फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। ये वृक्ष अशुभ का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। लक्ष्मी जी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने मां सीता की बहुत सेवा की थी। इसलिए मां सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां पर उनका सदैव ही निवास होगा। पद्म पुराण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगला है नीम का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। मां लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए घर के पास नीम का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगला है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है जो कल का गौरव बढ़ाती है। अगला है बेल का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है। इसलिए अगर आपके पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है।
उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। अगला है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में पेड़ होने से उसे घर में हमेशा सुविधा होती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अनकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खेर का वृक्ष लगाना चाहिए। खेर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। ये वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। सुंदरता मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ये पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भय सता रहा है तो उसे अपने घर के पास पेड़ का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। ये वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई है, इसीलिए बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर के संतानों की कभी उन्नति नहीं होती है। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बाहेरे का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रस्टन का वास होता है। जो मनुष्य बाहेरे का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले पुरुष को दत्त का पेड़ लगाना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को भय सता रहा है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, शास्त्रों में इन पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है, तो आपके घर में कौन सा वृक्ष है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।